Hello everyone, welcome to GH Smart Classes. How are you all? Hope you all are fine. Stay home, stay safe. आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और साथ में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफरेंस करेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के साथ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ. सो लेट्स बिगिन द टुडे क्लास. चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम क्वेश्चन करते हैं. अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे. डेबिट साइड पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट साइड पे लिखेंगे इनकम. सबसे पहले हम देखते हैं क्या है. फर्स्ट इज फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग ₹80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो हमें फीस मिली उसमें 80,000 पिछले साल का भी है, तो पिछले साल का हम लेस करेंगे. नेक्स्ट पे देखते हैं फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, यानी कि जो हमें पैसा जो हमें मिलने वाला था वो हमें लास्ट साल के अंत में मिला, तो उसको हम उसी साल में ऐड करेंगे. सबसे पहले हम फीस कहाँ जाएगी, हमारी हमें फीस मिली, इट मीन्स हमारी इनकम है, तो इसको हम इनकम में डालेंगे. बाय फीस ऐड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, दैट इज़ 10,000. लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 80,000. 3,90,000 में से हमने 80,000 को माइनस किया तो आंसर आया 3,10,000, जो कि हमने बाहर साइड लिखा. नेक्स्ट इज salary paid including ₹3,000 for the previous year, that is 28,000. salaries outstanding at the end of the year, that is 1,000. आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी 1,000 और उस जो हमें सैलरी मिली है 2,500 उसमें 3,000 रुपये जो प्रीवियस ईयर का है. इट मीन्स हम सैलरी में 1,000 को ऐड करेंगे और 3,000 को माइनस करेंगे, जैसे कि हमने नीचे क्वेश्चन में दिया गया, आप देख सकते हैं. सैलरीज में ऐड लिखा आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1,000, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 3,000. इट मीन्स दैट 29,000 में से हमने 3,000 को लेस किया तो हमारा आंसर है 26,000. नेक्स्ट इज हमारा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस. ये हमारा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है 3,000 का, ये हमारा जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो है हमारे 12,000 के, वो भी हमारे एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे. मीटिंग एक्सपेंसेस जो है 18,000 के, वो भी हमारे एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे. नेक्स्ट इज़ रेंट है हमारा 10,000 का, वो मैं इनकम एक्सपेंडिचर में डालेंगे. बुक्स एंड पेरियोडिकल्स 29,000 की हैं, लेस करेंगे परचेज ऑफ बुक्स यानी कि 19,000, इट मीन 10,000 लिखेंगे मैं एक्सपेंडिचर साइड में. पोस्टल्स एंड टेलीफोन्स लिखेंगे हमारे एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस है 15,000 का. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी हमारा एक्सपेंस है 2,04,000 का. उसके बाद डोनेशंस रिसीव हैं, ये भी हमारा इनकम में जाएगा क्योंकि हमें डोनेशन रिसीव हुई है 20,000 की. उसके बाद हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया 3,30,000 आया है. अगर क्रेडिट साइड का टोटल किए और डेबिट साइड से ज़्यादा है तो इट मीन्स वो हमारा सरप्लस होता है. अगर डेबिट साइड का ज़्यादा आए तो वो हमारा डेफिसिट होता है. क्रेडिट साइड का टोटल किया 3,30,000, उसमें हमने डेबिट साइड का टोटल करके माइनस किया तो हमारा सरप्लस निकला 2,26,000 और नीचे लिख दिया हमने 3,30,000 दोनों के साइड बैलेंसिंग के लिए. नेक्स्ट हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बेसिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं सरप्लस और डेफिसिट को मेजर निकालने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए. प्रिपेयर्ड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ऑन द अदर हैंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस. Method: it is prepared from trial balance where complete set of books of accounts are maintained, or from the receipts and payments account and other information where complete set of books account are not maintained. Next is profit and loss account. It is prepared from the trial balance and other information. Next is balance. The balance in the account is termed as surplus or deficit. On the other hand, profit and loss account, the balances in the account is termed as net profit or net loss. Next we move to difference between receipts and payments account and income and expenditure account. First is purpose. receipts and payments account का purpose होता है कैश और बैंक बैलेंसेस जो बचते हैं एंड को उसमें उसको शो करना. On the other hand, income and expenditure account, purpose of the account is to show the net result of activities undertaken during the year resulting in surplus or deficit. जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं पूरे ईयर में उसके बाद जो हमारा सरप्लस और डेफिसिट निकलता है वो उसको निकालना होता है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकालता है. नेक्स्ट इज नेचर. इट इज़ क्लासिफाइंग समरी ऑफ क्रॉस ट्रांजैक्शंस शोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ the peer. On the other hand, income and expenditure account, it is like a profit and loss account, nominal account. रिसेप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है क्योंकि ये कैश बेसिस पे होता है. अदर देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये एक्चुअल बेसिस पे होता है. नेक्स्ट इज फॉर्म. डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट शोज रिसेप्ट्स and credit side shows payments. On the other hand, income and expenditure account, debit side of the account shows expenses and losses and credit side shows income and gains. Next is balance. जो हमें ओपनिंग बैलेंस मिला तो उसे हम कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस कहते हैं. ओपनिंग का जो हमें एंड में दिया गया होता है उसमें हम कैश इन हैंड एंड और बैंक बैलेंस एट द एंड बोलते हैं. जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें बैलेंस हम नहीं डालते ओपनिंग और क्लोजिंग
बैलेंस जो हमारा सरप्लस बचता है या डेफिसिट बचता है उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल फंड में। नेचर ऑफ आइटम शोन कैपिटल एंड रिवेन्यू, इट शोज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बोथ कैपिटल एंड रिवेन्यू रेंज। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दोनों नेचर की एक्सपेंसेस एंड कैपिटल को डाला जाता है, चाहे वो दोनों नेचर, इट मीन्स दोनों रिवेन्यू नेचर हो या कैपिटल नेचर को, दोनों को डाला जाता है। On the other hand, income and expenditure accounting, it shows income and expenditure account of only revenue nature relating to the current accounting period. It means that इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और इनकम से डाला जाता है, और जो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर में के होते हैं। Next is period to which items relate. It shows receipts and payments during the year whether they relate to past, current or succeeding next year. On the other hand, income and expenditure account, it shows income and expenditures of the current year alone. Receipts and payments account में हम हर एक एवरी ईयर के इनकम एंड एक्सपेंसेस डालते हैं, चाहे वो इस ईयर के हो, चाहे वो पिछले साल के हो, चाहे वो अगले साल के आने वाले के एडवांस पे हो। ऑन अदर हैंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा करंट ईयर का होता है सिर्फ वही डालते हैं। एडजस्टमेंट, इट इज़ बेस्ड ऑन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, हैंस एडजस्टमेंट्स आर नॉट मेड। इट मीन्स दैट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होता है वो हमारा कैश बेसिस पे बनता है, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, हैंस एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इन चारों के लिए एडजस्टमेंट्स होती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिकॉज ये एक्रूअल बेसिस पे बनता ही। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन, इट डज नॉट show non-cash items, example depreciation. On the other hand, income and expenditure account shows depreciation because it is based on accrual basis of accounting. So ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट हम कल सीखेंगे कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है, बैलेंस शीट में क्या क्या डाला जाता है, वो आपको एक क्लास पसंद आई। अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे जिसके आपकी तैयारी अच्छी हो जाए बोर्ड्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन। I'm an icon, man. Damn, a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.